नमस्कार आप सभी को एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी आज बात करने वाली हूँ अगस्त के राशि फल के ऊपर। अ, हर महीने अब एक मासिक फल की सीरीज शुरू हो रही है। अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। अ, अगस्त में सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से ये महीना जाएगा उसके ऊपर बातचीत होगी। परंतु उसके पहले जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं। अगस्त के महीने में बुध जो है ये 1 अगस्त को ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिर इसी महीने बुध का गोचर 2 बार होने वाला है, मतलब 1 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत ही 21 अगस्त को ये बुध की राशि मतलब स्वयं की राशि में कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो है बुध की तरह ही इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 7 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि में जाने वाले हैं। उसी के बाद में ये 31 अगस्त 2022 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब इसका इम्पैक्ट जो है अगस्त महीने में शुक्र का इम्पैक्ट पूरी तरह से आपको कर्क राशि में नजर आएगा। अभी फिलहाल ये मिथुन राशि में चल रहे हैं और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पूरा सितंबर जो है, सितंबर में आपको इसका जो असर है वो सिंह राशि में नजर आएगा। सूर्य हर महीने 14 या 15 तारीख को गोचर करते हैं, तो सूर्य का जो गोचर है 14 से 17 अगस्त हर महीने सूर्य गोचर करते हैं और 17 अगस्त 2022 को सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, मतलब सिंह राशि में जाएंगे। साल में ये अपनी स्वयं की राशि में सिंह राशि में सिर्फ एक बार प्रवेश करते हैं। 12 महीने में 12 राशियां कवर करते हैं और जब अपनी स्वयं की राशि में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस महीने गोचर एक और ग्रह का होने वाला है, वो है मंगल। वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 10 अगस्त 2022 को। तो ये था ग्रह गोचर अगस्त महीने का। और ये गोचर आप देखेंगे कि हर राशि के लिए किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। तो वृश्चिक की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए लग्नेश जो मंगल है वो अभी फिलहाल कहाँ है? षष्ठ भाव में स्थित है। और षष्ठ भाव में स्थित होने के कारण दो चीजें हो रही होंगी। आइदर आप किसी आर्ग्यूमेंट में फंसे होंगे, किसी झगड़े में फंसे होंगे, या फिर आप कोई ना कोई पेंडिंग कर्म, पूजा पाठ, हवन करवाने में बिजी होंगे। कोई ऐसी पूजा अपने घर के व्यक्ति के लिए, अपने अपने या तो आपने इस चीज को करवाया होगा गत पिछले महीने में, या फिर ये सिचुएशन दिखाई देती है। लग्नेश का षष्ठ भाव में होना दिखाई ये बताता है कि व्यक्ति जो है अभी पूरी तरह से चित्त उसका कहाँ लगा हुआ है? जॉब के करियर को लेकर उसका चित्त लगा हुआ है कि अब मेरे जॉब का क्या होगा या मेरे करियर का क्या होगा, उसके उस दिशा में उसके प्रयत्न चल रहे होंगे। बट प्रयत्न से ज्यादा कहीं ना कहीं जद्दोजहद चल रही होगी अंदर, फ्रस्ट्रेशन को लेकर। अब देखेंगे कि लग्नेश का अंगार योग के साथ में होना दिखाता है कि कहीं ना कहीं अभी की जो सिचुएशन बनी हुई है 10 अगस्त तक, क्योंकि 10 अगस्त तक ये अंगार योग है, उसके बाद में मंगल जो है वो सप्तम भाव में आकर डायरेक्ट लग्न को दृष्टि देंगे। तो ये कब होने वाला है? 10 अगस्त तक, 10 अगस्त के बाद में। और जब वो हो जाएगा तब आपकी जो एफर्ट्स हैं, आपके जो स्किल सेट हैं, वो सही दिशा में काम करते हुए दिखाई देंगे। ये और एक सिचुएशन बनाता है कि जो जातक जॉब चेंज करना चाह रहे हैं वो ट्रांजिशन फेज में चल रहे होंगे कि कहाँ जाएं, कैसे करें, और इसके लिए सलाह मशवरा लेना, या फिर अंगार योग होने के कारण कहीं ना कहीं छलावा है, जो दिखाई देता है वो सिचुएशन नहीं है, और जो सिचुएशन है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो करें क्या? तो जब तक राहु के साथ में लग्नेश की स्थिति बनी हुई है तब तक तो आपको ये सहन करना पड़ेगा। उसके बाद में काफी क्लैरिटी आएगी, फॉग क्लियर हो जाएगा। दूसरे भाव की बात करते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु जो है वो धन भाव का स्वामी कहाँ गया है? कुटुंबेश पंचम भाव में गया है। तो कुटुंबेश का पंचम भाव में जाना दिखाता है कि कुटुंब की पूरी जो आपका जो फोकस है वो आपका कुटुंब को लेकर या आपकी संतति को लेकर, या आपके एक्चुअली नई अपॉर्चुनिटीज को, जॉब के अपॉर्चुनिटीज को लेकर रह सकता है।
तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, पर कौन सा ग्रह है? मंद ग्रह है। तो मकर राशि जो है, मकर राशि का स्वामी शनि है, तो वो एफर्ट्स जो हैं, वो जो पराक्रम जो है, वो काफी फ्रस्ट्रेशन के साथ, फेलियर के साथ हो रहे हैं। उसको जोड़ किसकी चाहिए? बुद्धि की चाहिए और मंगल की जोड़ चाहिए, क्योंकि मंगल क्या है? मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो मंगल जब तक मिथुन राशि में नहीं आते हैं तब तक तीसरे भाव में दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जब मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर आती है, मिथुन राशि का जब मंगल होगा, तब ये स्थितियां बनेंगी। और तब आपके एफर्ट जो हैं, जितना जोर उसमें लगना चाहिए, जितना बल उसमें लगना चाहिए अचीवमेंट होने के लिए, तब आएगा। कुंभ राशि का स्वामी, मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव से कहाँ है? व्यय भाव में है। माता की हेल्थ का विशेष ख्याल रखिए। माता से मिलकर आइए अगर आप बहुत दिन से नहीं मिले हैं तो। वाहन सुख या प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई मसला चल रहा है, तो उस विषय में भी कुछ ना कुछ बड़े डिसीजन होने के चांसेस दिखाई देते हैं। घर बदलने के चांसेस दिखाई देते हैं। इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आपको, चाहे वो आपका ग्रह सौख्य हो या फिर आपका वास्तु सौख्य हो, ये दोनों में कहीं ना कहीं एक बड़े डिसीजन होते हुए या फिर बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि बदलाव का जो भाव है, चेंज ऑफ रेसिडेंस जो होता है, वो तीसरा भाव है। और तीसरे भाव में ही ये कुंभ राशि का स्वामी शनि जाके बैठा हुआ है। तो ये बदलाव कुछ न कुछ देने वाला है आपको। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, वक्री होकर बैठा हुआ है। तो वक्री होकर बैठने के कारण क्या करता है कि आप उन कंपनीज में ट्राई करिए या उन कंपनीज के ऑफर्स को अवेल करिएगा जिसमें आप काम कर चुके होंगे। बड़ा और सा सलाह सलाह दे रही हूं मैं, बट कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसी कोई चांसेस, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, तो आप उसे अवेल करिएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंपनी में, किसी ऐसे जगह पे काम करना चाहते थे और बड़ी दिली सी इच्छा थी आपकी, और वो इच्छा आपकी अब पूरी हो रही है। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठ भाव में अंगार योग बना हुआ है, 10 अगस्त तक है, और वो अंगार योग 10 अगस्त के बाद में खुल जाएगा। मतलब आगे बढ़ेंगे मंगल। अब मंगल देवता जब आगे बढ़ के सप्तम भाव में आएंगे, तब राहु वहां पे अकेले रहेंगे। राहु जब तक आपके षष्ठ भाव में है, तब तक आपको दुश्मनों से डरने की जरूरत ही नहीं है। मंगल साथ में होने के कारण लोग आपसे डर रहे हैं, आपको लोगों से डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राहु की बहुत अच्छी स्थिति होती है षष्ठ भाव में। राहु का मेष राशि में होना यह दिखाता है कि वृश्चिक लग्न के जातक वो काम कर रहे होंगे अभी जो उनके पूरे खानदान में आज तक किसी ने किया नहीं होगा। चाहे वो फिर किसी पूजा पाठ को लेकर हो, चाहे अब्रॉड जाना हो, चाहे कोई ऐसी पढ़ाई हो जो उनके खानदान में किसी ने नहीं करी हो। तो ये सारी सिचुएशन दिखाते हैं कि मेष लग्न के जातक, या सॉरी, मेष का जो राहु है, वो कहीं ना कुछ नयापन देगा खानदान में। कुछ ऐसी चीज आप कर रहे हैं जिसको किसी ने करने का धाड़स नहीं किया होगा, पराक्रम नहीं किया होगा। वे सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी फिलहाल तो देखिए आप मिथुन राशि में है, पर 7 अगस्त को कहाँ जा रहा है? कर्क राशि में जा रहे हैं। तो वो काफी काफी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है, दर्शाता है कि जो जातक लग्न करना चाहते हैं, विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए सिचुएशन अच्छी है। उनके लिए ये जो पूरा टाइम पीरियड है काफी अच्छा है। आप जो भी विवाह के को लेकर स्टेप्स उठाना चाहते हैं, उसका रिजल्ट आपको अक्टूबर नवंबर के आसपास जरूर मिलेगा। तो आप उसे कोशिश करिए और आगे बढ़िए। अष्टम भाव का स्वामी देखिए दशम भाव में है, तो दिखाता है कि जो जातक रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अष्टम भाव को लेकर अगर कोई कार्य करते हैं, कमीशन का या फिर इंश्योरेंस का या फिर कोई भी, उनके लिए काफी अच्छा समय है ये। खास करके जो जो जातक पुलिस खाते में है या जो जातक डॉक्टरी पेशा में है, उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है, ये कहीं ना कहीं आपको अपने काम को बाहर दर्शाने का मौका देता है, या बाहर आपका काम जो है, आपका कार्य जो है, आपके एफर्ट्स हैं, वो बाहर नजर आएंगे। और नजर आने के कारण आप लोगों की नजर में आएंगे और आपको वाहवाही भी मिलेगी। तो वो इंक्रीमेंट भी हो सकती है और अच्छे शब्द भी हो सकते हैं, पुरस्कार भी हो सकता है। भाग्य भाव का स्वामी चंद्र है, जो कि पूरा महीना भर लेता है लगभग पूरे 12 भावों को कंप्लीट करने के लिए। इसका अर्थ ही हुआ कि कहीं ना कहीं जब तक आप आपका भाग्य जो है वो पूर्णिमा अमावस्या के समान है। कैसा है?
पूर्णिमा अमावस्या के समान है। तो जब तक आप कोई भी कार्य जो है आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं, भाग्य आपको साथ नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि चंद्र क्या है? चंद्र मनुष्य जातका। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि सप्तमी अष्टमी या वो चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, तब तभी आपको डिसीजन मेकिंग आपकी सही होती होगी, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। इसलिए अगर ऐसा होता है और उस टाइम पे डिसीजन लिया हुआ आपका हमेशा फलित होता है। अगर ऐसा हुआ है तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मेंशन जरूर कीजिएगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी फिलहाल तो दशम भाव से व्यय भाव में स्थित है, मतलब भाग्य भाव में स्थित है। तो ये अर्ध धर्म कर्माधिपति योग जरूर बनाता है। तो ये क्या बनाता है कि कहीं ना कहीं आप धर्म और कर्म दोनों को साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, धर्म के लिए कुछ काम कर रहे हैं, धर्म के पालन के लिए कुछ काम कर रहे हैं। आपसे कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं मतलब। तो सूर्य जो है ये गोचर करने वाले हैं 17 अगस्त को अपनी ही राशि में, मतलब दशम स्थान में आ जाएंगे। तो पहले 17 दिन तो वो आपको कौन से रिजल्ट दे रहे हैं? कर्क राशि के, मतलब भाग्य भाव के दे रहे हैं। परंतु 17 दिन के बाद में, मतलब 17 अगस्त के बाद में ये अपने राशि में आने के कारण काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। और जब सूर्य बुध के साथ में योग करेगा 17 अगस्त को, तब बनता है बुध आदित्य योग। जो है ये काफी अच्छा योग है, क्योंकि ये आपको अपने कर्म में, आपके कर्म स्थली पर काफी शाइन करवाएगा, काफी आपके एफर्ट्स को बाहर लेकर आएगा। बट ये टाइम पीरियड आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप ईगो नहीं रखें। आप अपने सीनियर लोगों को साथ को लेकर चलते रहें, क्योंकि सूर्य क्या है? सीनियर्स को दिखाता है, अथॉरिटी के पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिखाता है। तो उनका जब तक वरद हस्त नहीं होगा तब तक आपकी नैया पार नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उनको खुश रखना या फिर उनको साथ में लेकर चलना जरूरी है। और आपको वाणी पे तो कंट्रोल करना ही है, क्योंकि षष्ठ भाव का अभी अंगार योग है ही है। और ऊपर से मंगल आगे बढ़ेंगे और वो सप्तम भाव में आते हैं, तो भी आपको वो लग्न भाव पे और दूसरे भाव पे तो देख ही रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो आपका काम हो जरूर सकता है, परंतु आपकी वाणी से आप उस चीज को बिगाड़ सकते हैं, इसकी संभावना भी दिखाई देती है। सो बड़े ध्यान से अपने शब्दों को यूज कीजिएगा। लाभ भाव की बात करते हैं। लाभ भाव का स्वामी अभी दशम भाव में है, तो दिखाई देता है कि आप लाभ के लिए काफी कार्यरत हैं और अपने जो भी एफर्ट्स जिस भी दिशा में बढ़ा रहे हैं उससे लाभ होगा, क्योंकि बुध वहां से निकलकर कन्या राशि में आएंगे 21 अगस्त तक। तो 21 अगस्त तक ये एफर्ट्स सही दिशा में लगाइए, उसके बाद में कन्या राशि का फल आपको प्राप्त होगा। तो उसके बाद में ही आपको लाभ भाव का रिजल्ट मिलेगा। लाभ भाव का रिजल्ट के लिए आपको एक और चीज कर सकते हैं कि आपके जो बड़े सिबलिंग्स होंगे उनकी सलाह मशवरा जरूर लीजिए, क्योंकि ऐसे समय पे उनका सपोर्ट या उनकी सलाह, उनका ओपिनियन आपको बहुत फायदा कर सकता है, आपकी नैया को पार करवा सकता है। व्यय भाव का स्वामी आप देख रहे हैं भाग्य भाव में है, और भाग्य भाव से निकलकर कहाँ जाएगा? दशम भाव में जाएगा। मतलब आपका खर्चा जो है, चाहे वो हो सकता है वो आप अपने पिता पे कर रहे हैं, आप तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए कर रहे हैं, आप रिलीजन के कामों के लिए कर रहे हैं। जैसे श्रावण मास चल रहा है तो घर पे आपने सत्यनारायण की कथा करवा ली, या कोई कथा करवा रहे हैं, कोई चीज करवा रहे हैं घर पे, तो इसके लिए भी दिखाई देता है कि धर्म कर्माधिपति योग जो है अगर वो बन रहा है तो उसका फायदा उठाइए, वो आपके घर के वातावरण को काफी शुद्ध करेगा।